आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। एनसीएल के सभी प्रोजेक्ट में जो ओबी कंपनी काम करने के लिए आती हैं, उनके लिए चीजें आसान नहीं है और वहां पर उनका काम करना भी आसान नहीं है। तो जिस तरह से कांटों की सेज में आकर वो अपने रास्ते को तलाशती हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि कंपनी से जुड़े हुए कुछ लोग ऐसे दलालों को एक्टिव करते हैं जो कुछ लोगों तक पैसा पहुंचाते हैं, और इसके साथ साथ कुछ लोगों का कोटा बना हुआ है जो रसूखदार हैं और खासतौर से ऐसी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं जिसके सामने ओबी कंपनी से जुड़े हुए लोगों को नतमस्तक होना ही पड़ता है। उनके कोटे बने हुए हैं। ऐसे में जो युवा बेरोजगार हैं, जो विस्थापित हैं, जिनकी जमीन गई हुई है, वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट में एक दबाव तंत्र के तहत काम करते हैं और कई बार उनके साथ जो यूनियन से जुड़े हुए नेता होते हैं और खुद जो श्रमिकों के नेता होते हैं, उनका भी काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। ऐसा आरोप उन पर लगता रहा है। उनमें से कई लोग इनसे मोटी रकम लेकर इनके लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उन्हें नौकरी मिल पाती है? क्योंकि कंपनी से जुड़े हुए लोग आखिर कितने लोगों को नौकरी रखेंगे? हजारों को तो नौकरी दी नहीं जा सकती है। और जिला प्रशासन की तरफ से जो बताया गया है कि जो यहाँ के विस्थापित होंगे, जो युवा बेरोजगार हैं, उनको इतना प्रतिशत काम मिलना चाहिए। कंपनी ये कहकर पल्ला झाड़ना चाहती है कि वो इतने सारे लोगों को काम पर रख चुकी है और इससे ज्यादा ही लोगों को रख चुकी है। ऐसे में धरना प्रदर्शन करने वाले बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर क्या वो हजारों को रख सकती है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पैसा चल रहा है और पैसे के आगे लोगों को नौकरी मिल रही है, तो इस तरह का विरोध तो जरूर दिखाई देगा, जो आजकल एनसीएल निगाही प्रोजेक्ट में दिखाई दे रहा है। पिछले 4 दिन से सैकड़ों की संख्या में विस्थापित और जो यहाँ पर डीबीएल कंपनी में काम कर रहे थे, डीबीएल कंपनी के जाने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि वो चूंकि स्थानीय इसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, तो उन्हें काम मिलना चाहिए। और इसके साथ तो जो युवा बेरोजगार हैं, जिन्हें लगता है कि वो अब तक भटक रहे हैं, वो भी इस दबाव तंत्र का हिस्सा बनकर धरना प्रदर्शन करते हैं। तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और खुद एनसीएल प्रबंधन को आगे आकर सुलह समझाइश के बाद भी आखिर ये बातें यहां खत्म क्यों नहीं हो रही हैं और लगातार धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? इनका यह कहना है कि कुछ लोगों को एनसीएल निगाही प्रोजेक्ट के द्वारा ही लिखित में दिया गया कि आप कंपनी में चले जाओ, वहां आपको काम मिल जाएगा। हम आपको बता दें कि सिक्कल का काम कंडोई देख रही है। सिक्कल को जो काम मिला था उसे कंडोई देख रही है और इसके साथ साथ वहां पर पीसी पटेल काम देख रही है। तो वहां पर लगातार ये उनके अप्रोच में है, उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके पास जाते हैं, लेकिन उन्हें एक टूक रास्ता दिखा दिया जाता है कि हमारे पास अभी जगह नहीं है, काम नहीं है। जबकि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि पैसा देने वाले आज भी वहां पर काम कर रहे हैं। और इसी तरह की शिकायत, इसी तरह का आरोप एनसीएल के सभी प्रोजेक्ट में जो ओबी कंपनी है उन पर लगाते हैं, जो गेट के बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि धरना प्रदर्शन में एक रास्ता बचा हुआ है, क्योंकि उनकी बातें कोई सुनने को तैयार नहीं है और हर जगह उन्हें ही दबाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कोई भी प्रबंधन, निगाही हो या अमलोरी में, इससे पहले वहां पर काफी खराब स्थिति चल रही थी और वहां पर भी जो कालिंगा कंपनी है उसने हाथ खड़ा कर दिया कि आखिर वो कितने लोगों को रख सकती है। तो उसी तरह से निगाही प्रोजेक्ट में भी जो ओबी कंपनी है, जो वहां पर काम करने के लिए आई है, और खुद निगाही प्रोजेक्ट या निगाही प्रबंधन उन्हें काम करने के लिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के साथ उनको रखा गया है। उन्हें धरना प्रदर्शन या लड़ाई झगड़ा या माहौल खराब होने से क्या मतलब है? उन्हें तो इससे मतलब है कि जो कंपनी उनके यहाँ काम करने आई है वो काम करे। लेकिन इसके साथ साथ इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि खुद कंपनी को ये देखना पड़ेगा, प्रबंधन को ये देखना पड़ेगा कि जो युवा बेरोजगार है, जो डीबीएल कंपनी से उनके यहाँ से निकाले गए हैं, अगर उन्हें काम नहीं मिलेगा तो वो विरोध तो करेंगे ही, क्योंकि जो युवा बेरोजगार हैं आखिर अगर वो काम चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? तो जिस तरीके से निगाही में विरोध लगातार हो रहा है, और उनका यह कहना है कि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अब तो काम यहाँ पर नहीं है, चाहे फांसी लगा लो, चाहे जान दे दो या मर जाओ। अगर वाकई में किसी ने यह कहा है तो ये एक शर्मनाक बयान है कि इस तरह के लोग जो काम के लिए वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, कभी वो एनसीएल प्रबंधन के पास जाते हैं और कई बार वो उस कंपनियों से जुड़े हुए जो जिम्मेदार विभाग हैं, जो ओबी कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनका चक्कर काटकर, थक हार कर प्रशासन से उम्मीद करते हैं। और अगर कोई ये कहे कि तुम जान दे दो या फांसी लगा लो या जो तुम्हारा मन करे करो, तो निश्चित है कि यह शर्मनाक बयान है और इस बयान को लेकर भी आपत्तियां वहां पर हो रही हैं। नहीं बंद होगा।
गेट खोल के जाओ, तुम करना करो, तुमको आग लगानी आग लगा दो, कर दो जो करना है करो, कोई आपत्ति नहीं। आज तुम छूट रहे, तुमको जो करना है करो, ठीक है ना? हाँ बुला रहे ना, कोई दिक्कत नहीं। गेट से हट खड़ा हुआ नहीं, यार खड़ा हुआ तो ठीक है, यहाँ पे खड़ा यहीं खड़ा हो जाए आप, ठीक ना? बस गेट खोलना था। आ जाना उधर क्या खड़ा हो यार, सब लोग यार पीछे से इधर आओ। हाँ ठीक है, आओ चलो सब लोग आओ इधर, कमले से इधर आओ, गाड़ी चढ़वा दे मरवा दे, आओ यहाँ सब क्यों, आओ सब क्यों, सब लोग इधर आओ। आप बना के रख लियो, आग हो गई है, सब बना ले, पहले पैसा लगा के गेट बंद कर देते हो। अब तक नौकरी मिल गया होता हम लोग को। नौकरी नहीं देगा तो सामने वाले को क्या करोगे? नौकरी नहीं देगा तो क्या करोगे आप? नहीं, जो नहीं देगा वो तो क्या करोगे आप? यहाँ थोड़ी जान दे देंगे, बढ़िया से वीडियो लगाई, बोल रहे जान दे देंगे, जान दे जान देने के लिए बोल रहे हैं, लो लो हाँ, ये प्रशासन है, यहाँ जान देने के लिए बोल रही है। ये प्रशासन है, ये जान देने के लिए बोल रही है। हाँ नहीं नहीं, जान देने के लिए, जान दे दें, दे देते हैं जान। बोल रहे हैं जान दे दो। 1 घंटा में सस्पेंड कराओ तुरंत। साहब आए, पीआई साहब के साथ, जब पीआई साहब के साथ आपकी नहीं पटेगी तो किसके साथ पटेगी? गर्मा गर्मी से नहीं बोल रहे हैं हम, गेट छोड़ के आप बात कर रहे हैं। नहीं गर्मी से बोल रहे हैं, जान दे दो। गर्मी नहीं दिखा रहा। बैठो ना यार, आप लगाओ ना, चाहे शर्मा लो। उधर क्या खड़े हो, इधर आओ। आप लोग का क्या मामला है, ये क्या है? हम लोग का मामला यही है, हम लोग विस्थापित और यह प्रभावित में हैं। डीबीएल कंपनी में, डीबीएल कंपनी में हम लोग आउटसोर्सिंग में ड्यूटी कर रहे थे। यही कि सीएम साहब और सीपी साहब ने बोले थे कि नहीं आप लोगों को नौकरी हम लोग दिलवाएंगे खत्म होने के बाद। तो आप लोग डीबीएल निगाही हाँ, में जो ओबी कंपनी है उसमें काम कर रहे थे। हाँ, तो एक चीज़ ये बताइए, तो ये तो पहले से ही है कि जो यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, जो स्थानीय हैं, जो विस्थापित हैं, उनका एक कोटा है, उनको दिया जाएगा। हाँ। तो फिर दिक्कत कहाँ से आ रही है? दिक्कत यहीं से आ रही है ना कि जब यहाँ के जीएम और सीपी साहब ने ये लोग ने आदेश नहीं कर रहे हैं, बाहरी हेल्प लोगों को भर्ती करा दे रहे हैं। यहाँ वालों को बोल रहे हैं कि यहाँ वालों को तो नौकरी नहीं मिलेगी। जीएम साहब के पास जाते हैं तो माननीय कलेक्टर साहब के पास भेजते हैं कि कलेक्टर साहब जो है कि बताएंगे, और कलेक्टर साहब पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आदेश हमने दे दिया है, जीएम ऑफिस जाओ। हम लोग यहाँ करते 2 महीना 3 महीना लगभग हो गया। और जो ये कंडोई कंपनी है, तो वहाँ से क्या जानकारी आपको मिलती है? कोई आदमी जाता है, कोई आदमी भी जाता है तो पहले सोर्स पूछता है। किससे बात हुई आपकी वहाँ? रंजीत और अरुण सोनी से बात हुई। अरुण सोनी, ठीक है। अच्छा, वो ये बोलते हैं कि आपका अप्रोच क्या है, कोटा क्या है, और आप किसके तहत यहाँ आ रहे हैं? वो बोलते और हैं अपना रेफरेंस लाइए तभी होगी। और आपका ये कहना है कि भाई हम लोग डीबीएल कंपनी में यहाँ काम कर रहे थे, और हम लोग यहाँ के भू विस्थापित हैं। कल जीएम ऑफिस में जीएम साहब के साथ मीटिंग हुआ था, तो करीब 11 लोग ऐसे हैं जिसका लिस्ट में नाम है और ड्यूटी पे नहीं गया है। वो किस लिए कि वो किसी के पास पैसा दे के जाए तो तुरंत होगा उसका भर्ती। अभी जीएम साहब कल 11 आदमी का नाम बोले और 11 आदमी यहाँ धरना प्रदर्शन में था। अच्छा, उनका नाम है लिस्ट में? नाम है। अच्छा, मतलब वो किस? चालू है उसका, उनका चालू है, ड्यूटी चालू है। कर रहा है पैसा देकर, अच्छा, उनके जगह दूसरा कोई कर रहा है। और वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन में लगे हैं। अच्छा, उनको नहीं मालूम है कि कोई उनकी जगह नौकरी कर रहा है? क्या ये लिस्ट आप लोग के पास है? आप मुझसे किसी कहाँ है 800 का लिस्ट। वो लिस्ट? कहाँ है, लाइए। नवनगर प्रशासन जो है, नहीं वो हम लोग को यहाँ पे कल धरना प्रदर्शन पे है तो हम लोग को बोल रहा है कि आप फांसी लगा के मर जाओ, नौकरी नहीं मिलेगा। आप लोग कहाँ के हैं? हम लोग गरौली, इंदौर, नवनगर, महाजन, भरवा, दसौती, हम लोग यहीं के लोग सब है। और ये क्या कहा उन्होंने, क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप आग लगा के मर जाओ। किसने कहा? यहाँ का प्रशासन, नवनगर प्रशासन, अरविंद चतुर्वेदी। पारदर्शिता के साथ ये बताया जाता है कि देखिए इतने सारे लोगों को हमने रखा है, ये हमारा कोटा है। तो क्या यहाँ सारा कोटा फुल हो गया है? जो आप लोगों को कहा गया कि जो करना है करो, नहीं रखेंगे, यहाँ कोटा फुल हो गया है? हो जा रहा है भर्ती।
प्रशासन से बोले कि आप लोग गेट छोड़ो, हम लोग गेट खुला हुआ था, हम लोग इधर खड़े थे। प्रशासन बोला कि आप लोग यहाँ से जाओ। हम बोले कि नौकरी का क्या हुआ सर? तो बोला है कि नौकरी तुम लोग को मर जाओ लेकिन नौकरी नहीं मिलेगा, तुम लोग फांसी लगा के मर जाओ, आग लगा के मर जाओ। अच्छा, कितने लोग हैं जो प्रभावित हैं? लगभग कितने लोग हैं? नहीं, कितने लोग वो उसमें बताइए, आंकड़े में बताइए। करीब 250 आदमी है। अच्छा, इनमें से कितने लोग हैं जो पहले यहाँ काम कर रहे थे डीबीएल में? 868। नहीं, तो क्या नहीं, उनमें से कई लोग लगे भी होंगे ना? 868 में 268 लग गए हैं, 300 भी हैं। अच्छा, मतलब 268 जो 268, मतलब यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे उनमें 268 लोगों को रखा गया है। धरना प्रदर्शन में बैठे सुरेंद्र प्रताप सिंह को बाकायदा एनसीएल से लिखित मिला हुआ है कि आप कंपनी में जाएं, उन्हें ये लेटर दिखाएं और नौकरी करें, लेकिन उसके बाद भी वो धक्के खा रहे हैं और बार बार दर दर भटकने को मजबूर हैं। उनका ये कहना है कि सिर्फ बहलाने के लिए ये उन्हें लेटर दिया गया है, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है और ओबी कंपनी से जुड़े हुए लोग इसको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। जी, तो क्या मामला है? इसमें आपका नाम है? जी, नाम है। नाम कहाँ है आपका? ये है सुरेंद्र प्रताप सिंह, सन ऑफ ददन सिंह, घरौली खुर्द, 25/59 सुपरवाइजर। ये कितने दिन पहले आपको मिला? ये सर हमको मिला है 15/3/2024 को ये लेटर। 15/3 यानी मार्च को। और तब तक ये मई भी अब खत्म ही होने वाला है, भटक रहे हैं। तो आप तब से भटक रहे हैं। भटक रहे हैं। तो एनसीएल के द्वारा दिया गया एनसीएल के द्वारा दिया गया ये लेटर, यही कंपनी काम कर रही है, तो आखिर वो आपको किसके शय पर, उनकी हिम्मत कैसे बढ़ी हुई है कि वो इस तरह से इस लेटर को भी नहीं मान रहे हैं? जिसके सोर्स से आए हो। एक मिनट, ये मैटर नहीं, एनसीएल का लेटर है तो ये तो एनसीएल का ही सोर्स है ना, और किसका सोर्स चाहिए? अभी थोड़ा चुप हो जाओ, बात को मैटर को समझ नहीं रहे सर। ये लोग वहाँ जाने में कोई प्राथमिक बोलते हैं हमारे पास जब जगह आएगी तब आपको काम दिया जाएगा, और अवॉइड कर देते हैं, फिसला देते हैं और फोन भी नहीं उठाते हैं सर। नहीं, तो आपने फिर उसके बाद यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, यहाँ सीजीएम के यहाँ गया सर मैं। आपने उनको बताया कि देखिए ये आपके द्वारा दिया गया, मुझे इस पे काम नहीं मिल रहा है? जी, एसओपी और सीजीएम के यहाँ गया तो बोले कि हमारा पावर नहीं, आप कलेक्टर के यहाँ जाओ। मतलब आपका नाम है इसमें, लेकिन उसके बाद भी जो है आप कंपनी में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमको इससे कोई मतलब नहीं, हम काम नहीं देंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग जिनको इस तरह का लेटर मिला है? आपको भी मिला है? जी सर। अच्छा, मतलब एनसीएल लेटर तो देती है, लेकिन उसके बाद जो है वो फॉलो अप नहीं लेती है कि काम मिला कि नहीं मिला, क्या है? 35 लोग हम लोग गुमराह करने वाले हैं, यहाँ से वहाँ घुमाने वाली बात है। मेरा भी नाम है सुरेंद्र कुमार साहब उसमें, लेकिन इतना जाने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। आपको कब लेटर मिला था? 29/1 को मिला था। आपका जनवरी का है? जी, और कलेक्टर साहब की बैठक भी हुई थी 29/1 को, उसमें भी लिखा गया था। इस समय एनसीएल निगाही प्रोजेक्ट के गेट पर आए हुए हैं और यहाँ पिछले 3 दिन से जो विस्थापित है, जो युवा बेरोजगार हैं और जो यहाँ पर पहले डीबीएल में काम कर रहे थे, वो नौकरी की मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनको एनसीएल ने बाकायदा लिखित में दिया है कि आप कंपनी में जाओ और वहाँ आपको काम मिल जाएगा। इनमें से कुछ को जनवरी में लेटर मिला है, कुछ को मार्च में मिला है और अब ये मई भी खत्म होने वाला है। इनके सब्र का बांध टूट गया और इनको ऐसा लगा कि जब वो वहाँ बार बार जाते हैं और खुद ओबी कंपनी यहाँ पर सिक्कल का काम जो है वो कंडोई देख रही है और इसके अलावा पीसी पटेल भी काम कर रहा है, तो डीबीएल में जो लोग काम कर रहे थे, यहीं काम कर रहे थे, उनको जब निकाल दिया गया है तो अब वो आखिर कहाँ जाएं? तो वो बार बार अपनी इन मांगों को लेकर प्रबंधन से मिलते रहे हैं। अब देखना है कि उनकी मांगे मानी जाती है या स्थितियाँ कुछ ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगी जहां पर प्रशासन को ऐसा लगेगा कि शायद इनकी बात भी सुनना चाहिए था। एसएम की आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।